नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप मेज़बान हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 2 मार्च 2025 ईस्वी बमुताबिक यकुम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ इतवार। नाज़रीन सबसे पहले आप सभी को माह मुबारक की मुबारकबाद। डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। माह मुक़द्दस की आमद के सिलसिले में कल शहर श्रीनगर में काफ़ी रौनक नजर आई। लोग माह मुबारक में इफ्तियारी और सहरी में ज़रूरत आने वाली अशियाई खुर्दनी खरीदने में काफ़ी मसरूफ़ नजर आए। कई पर दुकानदारों ने उनके काम में इजाफे और कई पर रवा साल कम खरीदारी का भी जिक्र किया। इस साल भी मतलब खजूरों की खरीदो फरोख्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ड्राई फ्रूट की भी हो रही है। माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। इस साल भी मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ आई हैं जो अमूमन मिडल ईस्ट से ही आती है, ईरान से, अपना सऊदी से। मैक्सिमम वैरायटी सऊदी से है। इस साल यूएई से भी आई है, ट्यूनीशिया से भी आई है, तो और लोग भी आ रहे हैं खरीदने। और कल से ही खजूरों का ज़्यादा मतलब वो सेल आप हुई है, कल से ही आ रहे हैं। आज तो सुबह से ही दुकान खोलने के टाइम से ही मतलब लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। माशाल्लाह अच्छे से हैं और वैरायटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस साल तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन हमेशा कस्टमर के लिए अच्छा रहता है, तो उनको भी अच्छे मुनासिब रेट, मतलब हमारे हिसाब मुनासिब रेट की खजूरें मिल रही हैं, वो अच्छी बात है। और आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। उनके साथ मतलब हमारा जो सूजी सेवइयाँ जो भी सीजनी में आइटम्स लगते हैं, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग खरीदते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स, खजूर, अंजीर, वही सब चीज़ें, और वो अपनी जो शरबत में चीज़ें लगती हैं वो सब चीज़ें भी लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये रश मतलब जैसे मैंने देखा है पिछले मतलब ऑलमोस्ट 15 साल इस शॉप पे मुझे हो गए। ये पहले एक हफ़्ता ज़्यादा रहती है, फिर स्लोली फिर कम होती है। क्योंकि लोग ने जब किसी ने खजूर लिए तो 10-15 दिन तो घर पे चलते हैं, फिर और लिया तो महीना भर वो घर पे चलता रहता है। तो उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला हर किसी को आफियत के साथ रखे, आफियत के साथ रखे, और हम रोज़े रखने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआओं में हमारा भी नाम होना चाहिए। क्या पैगाम जो पैगाम इंशाल्लाह खुदा सवाल गई तौफीक दी सारे रोज़ा रोज़ ईमानस पन्निस थप कर, गलत काम न कर, रुस काम कर, सह गो मुसलमान। तमि खुद माह मुबारक तथ पे तमाम मुसलमान कर, अगर कुछ किस्म कह लायक कि ना तमिस गन क्या तमन पे मुसलमान मदद कर, तिमन पैरवी कर। अगर तमन गई दिन चाहे अल्लाह ताला बख्शन कि ज़कात हसा गई दी, सो ज़कात तीनी खतर आमत, तम आम इंसान खतर आमत, सह गो मुसलमान। बे रोज़ दिन सारे खुद बोड़ बार मकसद ती तूत थोड़ा बहुत कमजोरी पानी तूत तूत यूता आसान तो तुरक दी और पता कि मतलब पानी इकनॉमिकली कमजोरी कि मतलब या क्या करान क्या यीज कैपेसिटी खर्चाना सह मुश्किल बे मुंतखब हुकूमत अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। शैडो काबीना की ज़रूरत नहीं। माजी में बीजेपी ने हुकूमत की, अब वक्त आ गया कि मुंतखब हुकूमत अवाम की खिदमत करे। माह मुक़द्दस में सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली और पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशें करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। हम तमाम वो फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचा पाएँ जो पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई, हर महकमे का जायज़ा लिया गया और वाज़िया सबको हिदायत दी गई कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बिजली के सप्लाई में हो, ख़ासकर सहरी और इफ्तारी के वक्त, पानी के सप्लाई में, राशन के सप्लाई में, सफाई, इसी तरह सैनिटेशन, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों के हवाले से अफसरों से बात हुई और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत के तरफ से तमाम ये इक़दाम जो हैं ये उठाए जाएंगे। कैबिनेट एक ही है, यहाँ हमारे मुल्क में शैडो कैबिनेट का कोई सिलसिला है नहीं। बीजेपी ने अभी तक तो अपनी हुकूमत चलाई यहाँ पे, अब लोगों की हुकूमत चलेगी, इसमें किसी शैडो की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की जो है उम्मीदों को पूरा करने का हमने वादा लिया हुआ है और इंशाल्लाह उस वादे पे कायम रहेंगे। ये पहली बार ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, हर सेशन से पहले मीटिंग बुलाई जाती है। सेशन के हवाले से बात करेंगे, गवर्नर साहब का खुतबा है 3 तारीख को,
7 तारीख को बजट है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हाउस के सामने जो है ज़ेर बहस आएंगे। उन सब चीज़ों पे हम कल जो है मीटिंग में बात कर लेंगे। माह रमज़ान की आमद। वज़ीर आलम ने जायज़ा मीटिंग के दौरान इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मुक़द्दस महीने के दौरान आवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो, तमाम ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाने की अफसरान को हिदायत। अवामी शिकायत के फौरी अज़ाले के लिए मुकम्मल अमला और ऑपरेशनल ज़िलाई कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत थी। कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साबिक पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी की रिहाइशगाह पर उनके भाई की ताज़ियत के लिए तशरीफ़ आवर हुए, जो रिश्ते में मीर वाइज मौलवी उमर फारूक के ससुर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शहीदिना। 60 सालों में पहली बार भारत कोई हुकूमत मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में वापस आई। ये अवामी एतमाद गुज़श्ता 11 सालों में भारत की मुतअद्दिद कामयाबियों पर मबनी। भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बन रहा है। मुल्क लामहदूद इख्तिराआत की सरजमीन बनता जा रहा है और इन्हें दुनिया के सामने पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कई हल्की बर्फबारी और कई बारिशें, सर्दी की लहर फिर लौट आई। दर्ज हरारत में कमी, मौसम में बेहतरी दर्ज। हल्की धूप निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 3 मार्च को फिर वसी बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई। ताज़ा बर्फबारी के बायस 45 घंटों तक बंद श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल। छोटी मुसाफिर गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त। ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की ताकीद। मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह समेत दीगर अहम शाहराहें बनोज बंद। कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। कश्तवाड़ के बालाई इलाकों में एक और बर्फानी तोदा गिराया, कोई जानी नुकसान नहीं। इलाका पहले ही बीबी रेड जोन में था। किसी भी नकल हरकत पर पाबंदी आयद थी। हुक्म। कटरा और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सर्विस की शुरुआत आइंदा हफ्ते मुतवक्का। 6 मार्च के बाद वज़ीर आज़म हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह करेंगे। महकमे रेलवे की तैयारियां भी मुकम्मल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और जरडीबल इंतखाबी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले असम्बली मेंबर तनवीर सादिक ने PDP और BJP को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह दोनों आपस में मिले हुए हैं, अपने दौरे इक़्तिदार में कुछ न कर सके और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लोगों की खिदमत करने नहीं देते। आज दिन है जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या जो लेबर क्लास है उनके लिए, जहां 3 करोड़ 14 लाख के करीब आज पैसा रिलीज़ हुआ और हर एक जो इसमें रजिस्टर्ड है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छी बातें उठी, कुछ डिमांड्स थे, कुछ कंप्लेंट्स थे और जो इनके यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी कुछ तजवीज़ थे कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बोर्ड है इनका वो कॉन्स्टिट्यूट हो। कुछ महीनों से नहीं हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी और मैं पर्सनली डिप्टी CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जल्द से जल्द इसका जो बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हो और किसी जो भी कोई लेबर क्लास का है कोई उसके जो पैसा है वो रुकावट ना आ जाए। कंट्रोवर्शियल माहौल नहीं, ये अपने एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे हैं। ये दोनों मिले हुए हैं BJP और PDP। कोई लोगों के काम नहीं करने देना चाहते हैं। जानबूझ के ये महबूबा जी यहाँ से चिल्ला रही है, इतने साल हुकूमत में थी, क्यों नहीं किया कोई ऐसी चीज़ें।
यहाँ से बीजेपी वाले पिछले 10 साल से उनके हाथ में हुकूमत है, 5 साल से तो पूरा 6 साल से तो एलजी सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी। तो क्यों नहीं हम तो उनको सवाल पूछेंगे कि पिछले 6 साल से उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। यहाँ जिस दहान पे हम हैं वो उन्हीं की देन है। और आज अब पीडीपी अपने आप को होलियर देन दाऊ समझती है, अपने आप को अब बहुत बड़ा ये बनाना चाहते हैं। बट मेरा सवाल उनसे ये होगा कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं कोई बात की, जब वो वजीर आला थी? क्या तब सिर्फ शॉल एक दूसरे को बांटने थे? तब सिर्फ यहाँ अफ्स्पा लगवाना था, सरफेसी एक्ट लगवाना था, जीएसटी लागू करवाना था? और जब ये डिमांड करती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है ना, काश उनको कॉन्स्टिट्यूशन पता होती तो सेक्रेटेरिएट से जब निकली, काश गई होती गवर्नर के पास और कहा होता कि मैं जो प्रेसिडेंस रही है कि वो रिज़ाइन करे हुकूमत और नया इलेक्शन 6 महीने में, बिल्कुल उसमें वो मेंशन नहीं था। अगर वो होता तो शायद यहाँ इलेक्शन होता और 2019 कभी नहीं हुआ था। तो इसकी सारी जिम्मेवारी महबूबा जी पे है। माह रमज़ान की आमद, महकमे बिजली की जानिब से नए कटौती शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली की कटौती को कम किया जाएगा। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रमज़ान का पहला रोज़ा कल मुकम्मल हुआ। रमज़ान मुबारक की पहली तरावीह में लाखों अफराद ने शिरकत की। उधर मीरवाइज कश्मीर ने माह मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए रमज़ान की फजीलत बयान की। तमाम उम्मत मुस्लिमा से इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहने की ताकीद की और उन अशख़ास को जो माली तौर पर कमज़ोर है हर मुमकिन मदद करने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद पर तमाम अहलियान जम्मू कश्मीर समेत मुसलमान आलम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुक़द्दस महीना एक बार फिर ताल्लुक़ बिल्लाह का हमें एक कीमती मौका फराहम कर रहा है। बेशक ये महीना सिर्फ फजर से मगरिब तक रोज़े रखने का ही महीना नहीं, बल्कि एक अजीम रूहानी सफ़र से इबादत महीना है जो हमें नमाज और दीगर इबादत इलाही के साथ साथ कुरान करीम में छुपी गहरी हिकमत को समझने की दावत देता है। रमज़ान मुबारक हमें सब्र, आजिज़ी, इनकिसारी और सखावत पर आमादा करता है और ये वो महीना है जब रहमत इलाही और अल्लाह ताला की बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और बेशक ये हमारे लिए एक रूहानी इर्तिक़ा का सफ़र का आगाज़ होता है। दोस्तों, आइए इस बाबरकत महीने की रहमतों और बरकतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ करें। न सिर्फ़ कलाम पाक की तिलावत करें बल्कि कुरान करीम के अजीम और गहरे मफ़हूम को समझने की कोशिश करें, तब जाकर हम सही मानों में इसको अपनी ज़िंदगी में अमला सकते हैं। आइए इस रमज़ान में इनफिरादी और इज्तिमाई सतह पर हकीकी भाईचारा और इत्तेहाद के जज्बे के साथ खालिक और मखलूक के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें। इस महीने में है हम उन लोगों को भी याद रखें जो समाज के पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये महीना हमें हमदर्दी और मोहब्बत बांटने के साथ साथ उन तमाम मुस्तहिक़ अफराद की खबरगिरी, उनके दुख दर्द को बांटने और उनकी ज़रूरियात को ख्याल रखने की भी दावत देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि यह रमज़ान मुबारक हम सब के लिए बेपनाह रहमतों और बरकतों और सुकून और रूहानी तरक्की का ज़रिया बने। आमीन सुम्मा आमीन। पूंछ अलमनाक हादसे में खातून की लाश बरामद, हलाकतों की तादाद 2 पहुंच गई। खातून और 2 दिनों का बच्चा बनूज लापता, बाजियाबी के लिए बचाव ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। और आखिर में ये खबर कि मरकजी हुकूमत अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करे।
نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر میں حالات کی بہتری، امن و امان اور جمہوریت کے لیے کلیدی رول ادا کیا: ایڈوکیٹ شوکت۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔